ये है एक सेलिब्रिटी की स्किन और ये है हमारे जैसे आम लोगों की स्किन। आखिर सेलिब्रिटी की स्किन इतनी ब्राइट, बेदाग और परफेक्ट स्किन कैसी होती है, तो दूसरी ओर आम लोगों की स्किन रफ, डल, पिंपल और झुर्रियों से भरी। आखिर आम लोगों की स्किन उम्र से पहले ही बूढ़ी क्यों दिखने लगती है? हमारे देश का हर एक युवा, हर एक इंसान अपने इस डल और रूखे स्किन की वजह से परेशान है। 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मुंह पर पिंपल्स, काले दाग धब्बे हैं। हम जिसे नूरिया तेज कहते हैं ना, वो गायब सा हो गया है। सूखी पत्तियों जैसी लोगों की स्किन हो रही है। पर हम सब टीवी या मोबाइल में एड्स देखते हैं, वहाँ तो सेलिब्रिटीज जो साबुन बताते हैं वही हम यूज कर रहे हैं, तो फिर भी उनकी स्किन इतनी ग्लो और हमारी मुरझी हुई आखिर कैसे? क्या आपको पता है कि भारत में बिकने वाले ज्यादातर साबुन और टूथपेस्ट में ऐसे खतरनाक केमिकल्स है जो अमेरिका और यूरोप में बैन हो चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आपका टूथपेस्ट सिर्फ आपके दांतों की सफाई कर रहा है, या फिर ये धीरे धीरे आपकी हड्डियां, दिमाग और आंतों को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या आपका साबुन वाकई आपकी स्किन को हेल्दी बना रहा है, या फिर ये आपकी स्किन में ऐसे केमिकल छोड़ रहा है जो कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है? अगर आपको ये लगता है कि आपकी स्किन और दांत खराब होने का कारण आपकी डाइट है, तो आप सिर्फ आधी सच्चाई जानते हैं। टूथपेस्ट और साबुन में ऐसे हार्मफुल केमिकल्स है जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां हमसे छुपा रही है। जो डार्क सीक्रेट आज हम जानने वाले हैं, इसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे माइंड वेब चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय के राजाओं और रानियों की त्वचा इतनी निखरी और चमकदार कैसी होती थी? उनके समय तो हमारे जैसे कोई फेस वॉश, सब कुछ भी नहीं था, तो फिर भी उनकी स्किन इतनी स्मूथ, ब्राइट कैसी होती थी? उनके फेस पर हम जो तेज बोलते हैं ना, वो दिखता था। उनके बाल इतने घने और मजबूत क्यों होते थे? आपने तो इमेज में देखा ही होगा कि रानियों के कितने लंबे बाल दिखाई जाते हैं। स्किन और हेयर ही नहीं, उनके दांत सफेद और मजबूत भी थे। सोचने वाली बात है ना, जो आज के जमाने में हम महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट, टूथपेस्ट और शैम्पू पर 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं, फिर भी हमें वैसी खूबसूरती, सेहत क्यों नहीं मिलती? हम तो एडवांस हो गए हैं ना। हम जरा गौर करें तो पुराने समय के लोग हमसे एडवांस थे और हम पिछड़ गए हैं। सिर्फ नाम के लिए ही हम एडवांस हो गए हैं। जरा ऑब्जर्व करो, 6 या 7 साल के छोटे से बच्चों में भी पेट बाहर निकल रहा है, उम्र से पहले ही मोटे हो रहे हैं। आजकल के इंडियंस का ऐसा हाल हो गया है। पुराने समय के लोग कितने शक्तिशाली थे। उस समय तो कितनी गरीबी होती थी, फिर भी भारत का हर एक इंसान स्ट्रांग होता था, दिन भर खेतों में काम करता था, फिर भी उनकी इम्यूनिटी पावर हमसे 10x ज्यादा होती थी। आज के लोग लेजी होते जा रहे हैं। इस पर आपके लिए एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला हूँ, जो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा और आप भी लेजी होने से बच पाओगे। हाँ, तो पुराने समय के राजा महाराजा सिर्फ अपने लग्जरी लाइफ के लिए ही नहीं, बल्कि शक्ति और सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध थे। वो न सिर्फ सोने चांदी से जुड़े सिंहासन पर बैठते थे, बल्कि उनके खान पान और रहन सहन का हर पहलू नेचुरल और साइंटिफिक था। राजमहल में रोज नहाने के लिए गंगा जल, गुलाब जल और केसर मिलाया जाता था। मुल्तानी मिट्टी, चंदन और हल्दी से उपटन तैयार किए जाते थे। बेसन और दही से चेहरा धोना आम बात थी। नारियल और बादाम के तेल से रोज मसाज की जाती थी, जिससे झुर्रियां नहीं पड़ती थी। उस समय रानियों के बालों का राज आंवला, भृंगराज, रीता और शिकाकाई से तेल और शैम्पू बनाए जाते थे। बालों को हर्बल काढ़ों से धोया जाता था। उस समय सब लोग अपने दांत को साफ करने के लिए नीम, बबूल और नमक से तैयार की गई दातुन का यूज करते थे। ये दातुन दांतों को भी सफेद बनाती थी और बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती थी। आप अपने दादा दादी से पूछो कि क्या आपके फेस पर कभी पिंपल्स आए थे? उनका जवाब होगा नहीं, हम तो कभी भी तुम्हारे जैसा साबुन या क्रीम नहीं लगाते थे। हम हर रोज एक ही ब्रांड का साबुन लगा रहे हैं, सालों से हम यूज करते आ रहे हैं, फिर भी हमारी स्किन ड्राई होती जा रही है। और हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, उससे तो हमारे दांत क्लियरली व्हाइट होने चाहिए थे ना, फिर भी सभी लोगों के दांत पीले होने लगे हैं। कितना भी दांतों को घिसो, फिर भी वही के वही, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दरअसल हम जो सोप यूज करते हैं, उनमें SLS यानी सोडियम लॉरिल सल्फेट और SLES यानी सोडियम लॉरिल ईथर सल्फेट जैसे डिटर्जेंट होते हैं, जो ऑयल और गंदगी को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि स्किन के नेचुरल ऑयल को भी हटा देते हैं, जिससे स्किन रूखी और बेजान हो जाती है। हमारी स्किन सेबेज ग्लैंड के जरिए
सीबम नाम का नेचुरल ऑयल बनाती है। ये ऑयल स्किन के लिए एक नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है। ये ऑयल स्किन पर एक मॉइस्चराइजिंग लेयर बनाता है जिससे स्किन सॉफ्ट और हाइड्रेट रहती है। इस ऑयल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस को दूर रखने में हेल्प करती है। ये स्किन को इन्फेक्शन और एक्ने से बचाने में हेल्प करता है। इसमें विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तो झुर्रियाँ जल्दी आ सकती है। हमने जो पहले देखा कि SLS जो सोप में यूज़ होता है वो स्ट्रॉन्ग होने के कारण हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, जिससे झुर्रियाँ बुढ़ापे से पहले ही आने लगती है। हमारे स्किन का pH लेवल 4.5 से लेकर 5.5 के बीच होता है जो इसे हेल्दी बनाए रखता है, लेकिन ज़्यादातर सोप का pH 8 से 10 होता है, जिससे स्किन का नेचुरल बैरियर डैमेज हो जाता है। इसका नतीजा स्किन ड्राई, रेड और इरिटेटेड होने लगती है। अगर आपकी स्किन भी सेंसिटिव है तो ये प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। कुछ सोप में आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यानी जो हमें सोप से खुशबू आती है वो जो स्किन के अंदर के मॉइस्चराइज को सोख लेते हैं। खासकर एंटीबैक्टीरियल साबुनों में ट्राइक्लोसन नाम का केमिकल होता है जो स्किन की नेचुरल बैक्टीरियल प्रोटेक्शन को खत्म कर सकता है। इससे हमारी स्किन जो सॉफ्ट होती है और रफ महसूस होती है। आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि जब हम दूसरे कंपनी का सोप लाते हैं तब उसे लगाने के बाद फेस पर हाथ लगाते हैं तो हमारी स्किन रफ लगने लगती है। अब आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारी सरकार इस स्लो पॉइजन केमिकल पर बैन क्यों नहीं लगाती। साबुन, शैम्पू और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का मार्केट बिलियंस रुपीस का है और इन पर लगने वाले टैक्स से सरकार को बड़ा प्रॉफिट होता है। अगर ये खतरनाक केमिकल्स बैन हो जाते हैं तो इसका सीधा असर टैक्स रेवेन्यू पर भी पड़ेगा, इसलिए सरकार डरती है। भारत में सैकड़ों साबुन, शैम्पू की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो इस केमिकल का इस्तेमाल करती है। अगर सरकार बैन लगाती है तो इन फैक्ट्रियों को नए फॉर्मूले पर काम करना पड़ेगा, जिसे प्रोडक्शन करने में टाइम लगेगा और हजारों कंपनियां बंद पड़ेगी और इनमें काम करने वाले एम्प्लॉयर्स बेरोजगार हो जाएंगे। बड़ी कंपनियां सरकार पर लॉबिंग करती है और दबाव बनाती है कि कोई सख्त कानून न आए। यूरोप और अमेरिका ने ये केमिकल्स बैन कर दिए हैं क्योंकि वहाँ की सरकार हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है और हमारे देश में हेल्थ से ज़्यादा बिजनेस और टैक्स रेवेन्यू को प्रायोरिटी दी जाती है। यही सच्चाई है दोस्तों। इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट में बताओ। यूरोप में SLS, पैराबेन्स और ट्राइक्लोसन बैन है। अमेरिका में सख्त FDA कानून है जो कई केमिकल्स को बैन किया है। जापान में तो स्किन केयर और हेल्थ सेफ्टी को लेकर दुनिया के सबसे सख्त कानून है। इन देशों ने दुनिया को दिखाया कि अगर सरकार हेल्थ को प्रायोरिटी दे तो देश की इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो सकती है। जब लोग बीमार नहीं होंगे तो वो ज़्यादा काम कर पाएंगे, देश की इकोनॉमिक स्ट्रांग होगी। आज कैंसर, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियां बढ़ रही है। तो अगर हेल्दी प्रोडक्ट होंगे तो सरकारी और निजी हेल्थ केयर खर्च कम होगा। जब लोग हेल्थी होंगे तो वो बेहतर काम करेंगे, ज़्यादा कमाएंगे और ज़्यादा टैक्स देंगे। अगर आप इस स्लो पॉइजन से बचना चाहते हैं तो जिस भी सोप में SLS नहीं है उन्हें ही यूज़ करें। सोप लेते समय इसे चेक अवश्य करें। मुझे तो पर्सनल लगता है कि आप अपने स्किन को हेल्थी रखना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। आप अपने फेस को वॉश करने के लिए एलोवेरा फेस वॉश का यूज़ करें, पर ध्यान दीजिए कि उसमें केमिकल्स ना हो। उसे परचेस करते समय चेक ज़रूर कीजिए। आप हर रोज़ जो साबुन लगा रहे हो उसकी आपको आदत सी हो गई है। अब आप नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ जा नहीं सकते। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब भी आप कोई भी सोप यूज़ करें तो उसे बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करो, बहुत ही कम। हमारे देश में ऐसा है कि लोग इतना साबुन को फेस के ऊपर रगड़ते हैं कि जब तक स्किन रेड नहीं हो जाती, और इसे दिन में सिर्फ एक बार ही यूज़ करें। और हाँ, डायरेक्ट सोप को फेस पर ना रगड़ो, पहले हाथ पर थोड़ा सा लगाओ, फिर मुँह को लगाकर धो लें। और एक बात, गर्म पानी का यूज़ कभी भी अपने फेस को धोने के लिए मत करो, ठंडे पानी का ही यूज़ करो। दही और हल्दी का यूज़ करो जिससे आपका मॉइस्चराइज बना रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।